देखिए एक बार देखा जाए छोटकी 12.1 देखा जाए, ठीक है। 12.1 कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें से जो चीज़ें है क्वेश्चन जो है उसको भी बनाएंगे। सबको प्रॉपर ढंग से आवाज़ आ रहा होगा, साउंड आ रही होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे छोटी। इसमें पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 का हल करेंगे, ओके। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 19 और 9 सेंटीमीटर दिया है। दो वृत्त दिया है छोटी, एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों देखिए दो गो वृत्त है छोटकी, ठीक है। और इन दोनों वृत्त की परिधि को जोड़कर कह रहा है कि उस जब दोनों का परिधि जोड़िएगा, ठीक है। परिधि का मतलब बाउंड्री हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, इसका भी फॉर्मूला 2πr होगा, ठीक है। एक बड़ा वाला को आर मान लेंगे कि छोटा त्रिभुज है, ये वृत्त है तो उसको छोटा आर से मान लीजिए। मान लो दोनों से छोटा आर से मानना है तो r1 r2 कर दोगी, ठीक है। ये आसान होता है। इन दोनों को जो के बराबर है 2πr वाला बड़ा वाला, ठीक है, दोनों के परिधि के बराबर है। तो परिधि का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, परिधि का मतलब क्या होता है। पहले वृत्त की त्रिज्या जो दिया छोटकी क्वेश्चन में वो लिख लेगी, ओके। यहाँ पर लिखेगी पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या वो भी क्या दिया है, इसको r1 r2 r3 जैसे मानना है ना वैसे मान सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बड़ा आर किसी को मानना है तो बड़ा आर भी लिख सकती है, ठीक है। बड़ा आर लिखना है तो बड़ा आर लिखो। कितना दिया है 19 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और पहले वृत्त है तो दूसरे वृत्त का क्या दिया है देख लो, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है बबी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए यही दिया है। नए वृत्त का हम निकालेंगे क्या, नए वृत्त का परिमाप, नए वृत्त का परिमाप। परिमाप जो होता है बबी हम बताए हैं अभी, बाउंड्री लाइन होता है। इसकी परिमाप को जोड़कर वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ओके। तो 2πr होता है। ये बड़ा आर माने हैं बबी इसलिए बड़ा आर लिखे हैं, ये छोटा है तो छोटा लिखें। 2π दोनों में कॉमन है, निकाल लेगी, बड़ा आर प्लस छोटा आर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 22/7 इसकी वैल्यू होता है बबी। बड़ा आर की वैल्यू 19 दिया है, 19 में 9 जोड़िएगा। करेक्ट तरीका से समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। 19 9 9 9 16 26 हो जाएगा। इसको उड़ा दीजिए इस बबी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 19 9 9 9 18 28 हुआ बबी, 7 का 28 हो गया, और 22 दूनी का 44 44 चौके 16 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर नहीं बबी सेंटीमीटर, ओके। ये पहला क्वेश्चन था, जो कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। हमको नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। प्रश्न नंबर 1 के बाद 2 नंबर बनाएंगे हम लोग। सब लोग को समझ में आ रहा है, आवाज़ भी आ रहा होगा बबी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 बबी जो बोल रहा है वो हम तुम लोग को सुना देते हैं। 2 को वृत्त दिया है, ठीक है। 2 वृत्त दिया है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, एक 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे रखा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। वो दोनों त्रिभुज का जो दोनों वृत्त है उसके दोनों की वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर इसका त्रिज्या होगा। जिस प्रकार से परिमाप है क्षेत्रफल है, इसमें भी क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं किया है। उसमें परिमाप दिया था और इसमें क्षेत्रफल दिया था, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देगी। कई को तो बोला है कि हमारा त्रिज्या दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं पहला का क्या दिया है त्रिज्या, देख लीजिए। पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लिए बाबू, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या लेंगे बाबू, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर से लेना है, बड़ा आर से ले लीजिए। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ओके। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है बाबू, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है आपका 6 दिया है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है बाबू, इतना ही दिया है और कुछ है नहीं। प्रथम वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या दोनों को जोड़कर हमसे पूछ रहा था, तो लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा था, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए। जो होगा वो ये वाला पहले वाला वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr स्क्वायर होता है, तो इसका बड़ा लिए तो बड़ा आर स्क्वायर ले लीजिए, इसका छोटा लिए तो छोटा ले लीजिए, ठीक है। दोनों में पाई कॉमन है, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू इतना ही होगी, बड़ा आर माने 8 का स्क्वायर
छोटा आर 6 का स्क्वायर, ठीक है। 22/7 आई 64 हो जाएगा बाबू, आई 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 22 गुना 100 कर लीजिएगा, ओके। ये बटा 7, 7 से इसको उड़ा दीजिएगा। ये तो पाई आर स्क्वायर इसका होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला बाबू, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका भी 22/7 होगा। यहीं पर 22/7 करेगी ना छोटकी, 22/7 यहीं पर कर देना, ठीक है। और यहीं से 22/7 22/7 उड़ा दो, 22/7 है ना, इसी को उड़ा दो, ठीक है। ये सीधा कैंसिल कर दो, सीधा कैंसिल सीधा कर देगी। आर स्क्वायर बराबर 100 हुआ, आर के जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये स्क्वायर है यानी बढ़ गया तो इधर करेगी तो रूट में आ जाएगा, और 100 का रूट होता है 10, बस 10 त्रिज्या हो गया। हार्ड है? हार्ड नहीं है, नीचे का दिख नहीं रहा, नीचे का दिख नहीं रहा तो हम ऊपर कर देते हैं। रूट 100 तक तो दिखाई दे ही रहा, तो रूट 100 तक दिखाई दे रहा है ना, ऐसे 100 दिखाई दे रहा है, तो 100 का स्क्वायर करेगी तो 10 हो जाएगा, 10 लिख लो, 10 सेंटीमीटर लिख लेगी। सेंटीमीटर यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर होगा। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन केवल लेंदी क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। तीसरा नंबर थोड़ा सा देखिए वो भी, तीसरा कुछ नहीं है, लेंदी थोड़ा सा कर दिया है। कैसे देखेंगे, एक ब्लय हो जाता है जब इस तरह से होता है, देखो ये इस तरह से जो होता है छोटकी ब्लय हो जाता है। ये देखो छोटा त्रिज्या इस यहाँ से यहाँ तक ले, छोटा त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो बड़ा त्रिज्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा त्रिज्या। तो बड़ा आर में ना छोटा आर है, यहाँ पर क्या कर दीजिएगी सब ऐसे कर लेगी सब। ये बल्ले का क्षेत्रफल होता है, मतलब ये वाला एरिया का क्षेत्रफल होता है, ये वाला एरिया का, ये वाला एरिया जो है ना इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यही तरीका होता है कि बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर को घटा लीजिएगा। सबसे बड़का में से सारे एरिया में से इतने दूर के एरिया में से इतने दूर को घटा लीजिएगा तो ये अलग केवल बचेगा, ठीक है। ऐसा ही निकालते हैं बलय का क्षेत्रफल। देखो ना क्वेश्चन इसमें पूछा है, उसका इसका यूज आएगा। देखो प्रश्न नंबर 3 दो दिया है बबी, प्रश्न नंबर 3 वो क्या है ना, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड माने सोना होता है, ठीक है। गोल्ड का व्यास दिया है बबी, व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है। इसका रेडियस बबी तो सबको मालूम होगा कि 21/2 होगा, तो 21/2 का वैल्यू होता है 10.5, 10.5 होता है, ठीक है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना था बबी, तो आराम से निकाल सकती है सब। गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। 22/7 होगा बबी, 10.5 का स्क्वायर कर देगी ऐसे। 10.5 का स्क्वायर का मतलब होता है बबी 2 बार गुना, 10.5 मल्टीप्लाई करके 7 से गुना करके भागा दे देगी 7 से बबी, तो 346.5 आएगा, 346.5 आएगा। देख लेगी बबी, मल्टीप्लाई करेगी तो आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ये गोल्ड का हुआ छोटकी, ये किसका हुआ, केवल गोल्ड का हुआ। हम दूसर का पूछ रहा है, नीला है, लाल है, दूसर का क्षेत्र लाल का है। देखिए लाल का, लाल क्षेत्र की त्रिज्या, लाल क्षेत्र की त्रिज्या देखो वो भी इतना एक ही बार में हम नहीं बताएंगे, त्रिज्या एक ही बार में ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा इरेज कर करके नेक्स्ट बताते चले जाएंगे। देखिए कि आगे 10.5 फिर 10.5 हो जाएगा। देखो इस सबका सेम है ऐसा, ठीक है। अब ये जब गोल्ड का एरिया निकालेंगे, गोल्ड दिया है ना, पहला गोल्ड दिया है, फिर रेड दिया है, ये वाला एरिया रेड का है, ये वाला एरिया गोल्ड का। अब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक है। हमको ये वाला एरिया चाहिए, ओके। तो ये जो लाल भाग का जो क्षेत्र ये होगा, ठीक है, बड़ा आर जो होगा वो हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा ना, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए छोटकी ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा आर हो जाएगा। 10.5 तो ये खुद था, ये 10.5 है, बढ़ता जा रहा है ऐसा, 10.5 दिया होगा, 21 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी 10.5 है, तो इतना पट्टी 10.5 है, तो 10.5 जोड़ेगी तो बड़का लाल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर क्षेत्र का क्या हो जाएगा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगा। लेकिन लाल का केवल इसका निकालना होगा, तो वलय का क्षेत्रफल से निकाल लेंगे कि इसका कैसा होगा, वलय के क्षेत्रफल से इसको निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए वलय का क्षेत्रफल या लाल भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा ऐसे, लाल भाग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल एक ही बात होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यही बड़ा आर स्क्वायर होगा, यही क्या होगा, बड़ा आर स्क्वायर की वैल्यू काम करेगा। लाल भाग का क्षेत्रफल बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर कर दीजिएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। देखिए 22/7 बड़ा आर स्क्वायर 21 हो जाएगा, ठीक है,
और छोटा आर स्क्वायर 10.5 ही होना चाहिए, ठीक है, 10.5 होगा, ये 10.5 ही होगा बॉबी। यहाँ से यहाँ तक छोटका रूम हो, छोटका होगा 10.5 है, दिया है पहले ही से गोल्ड का, और यहाँ से यहाँ 10.5 है पट्टी, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10.5 21 हो, सॉरी 21 हो जाएगा, और छोटका हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। छुटकी यहाँ तक दिख रहा है, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है, बगल में बना दे रहे हैं, ये लोग मिटा रहे हैं। ये 22/7 है बबी, और ये 21 का स्क्वायर निकालेगी तो 441 होता है, और 10.5 का स्क्वायर करेगी बबी तो करीब करीब कितना हो जाएगा 10.5, तो 10.5 का 110 होता है, 110 इतना होगा। फिर 22/7 बबी इसको घटा लेगी, यहाँ पर घटा रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, जब घटाएगी सब 441 0.25 घटा लेगी बबी, तो कितना आएगा 7 5 6 दिन 12 की 2 6, देख लो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 1 0 330 आएगा, 330.75 आएगा बबी, 330.75, ठीक है। 22/7 को ये 7 से भाग करके गुना कर देंगे, 7276 कितना आ जाएगा 7276.5/7, 7 से डिवीजन करेंगे बबी तो करीब करीब आ जाएगा तुम्हारा 1039.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बबी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। भागा देगी बबी तो इतना आएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बबी, दूसरा लाल भाग के बाद नीला भाग का पूछा है तो नीला का निकाल देते हैं हम। नीला का देखा जाए, नीले क्षेत्र का निकालेंगे, नीले क्षेत्र की त्रिज्या, नीले क्षेत्र की त्रिज्या बड़ा आर वाला कितना हो जाएगा 21 प्लस 0.5 है, 10.5 हमेशा पट्टी जुड़ जाएगा, 10.5 नहीं समझ में एक बार देख लीजिए, ये पट्टी 10 है, 10.5 है, हमेशा के लिए 10.5 होगा, ठीक है। और यहाँ तक पट्टी भी 10.5 है दिया है, ये तीनों को जोड़ेगी बबी, ठीक है। इतना दूर जोड़ेगी तो 10.5 हो गया, और 0.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 21 होगा ही होगा, ठीक है। 10.5 जोड़ दोगी तो पूरी ये लाल, ये जो जितना है ये बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। वही नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा आर की ये जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3, ये 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें नहीं लग रहा है कि इतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 तो तीनों जोड़ेगी तो 31.5 आएगा। ये बड़ा आर की जो वैल्यू होगा, छोटा आर जो होगा वो तुम्हारा हमेशा पट्टी में वो बोला ही है कितना, ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है यहाँ से यहाँ तक ले बड़ा आर, ये छोटा, तो बड़ा आर में से छोटा आर को घटाना है तो 10 10 20 10.5 और 10.5 तो कितना हो जाएगा 21 होगा, ठीक है। तो हाई वाला हो जाएगा 21, तो बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटाइएगा तो आपका मिल जाएगा नीला वाला, ये नीला वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5 और फिर 10.5, ये टोटल हो जाएगा त्रिज्या इस यहाँ तक ले लाल भाग वाले तक 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसको 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तब हो जाएगा छोटकी नीले वाला भाग का क्षेत्रफल निकाला, इसलिए नीले, ठीक है, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल फार्मूला वही रहेगा, ओके। पाई आर स्क्वायर रहेगा, यानी पाई आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर में छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर की वैल्यू ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा 21 है वो, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, बड़ा आर स्क्वायर 31.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा,
छोटा आ रहा है स्क्वायर 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला पे भी बना सकती है सब, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकती है। इसका 31.5 का करीब करीब कितना हो जाएगा, 999.441 इसका भी करीब करीब आ जाएगा तुम्हारा 992.5, ओके। और इसका 21 का 441 होता है, और इसको करेगी 22/7, इसको इसमें से घटाएगी तो लगभग हो जाएगा 551.25, ओके। 7 से 22 से गुना करके 22 से गुना करेगी बबी तो 12 7 से भागा कर देगी, इतना ही आएगा बबी, गुना कर लेगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आएगा, ठीक है। 7 से भागा देगी इतना आएगा, ठीक है। ये नीले भाग का क्षेत्रफल हो गया बबी। इसमें गुना भागा तो खाली दिया है, इसको इरेज कर रहे हैं। आगे बबी दिया है, ब्लैक भी दिया है इसमें। काले की त्रिज्या, काले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, काले क्षेत्र की त्रिज्या, काले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, काले क्षेत्र की त्रिज्या एक बार और देखो समझा देते हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लू के बाद क्या दिया है, ब्लैक, ब्लैक। देखा बबी ये 10.5 दिया है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पट्टी 10.5, फिर ये पट्टी 10.5, फिर ये पट्टी 10.5, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 बार 10.5 आ रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिज्या मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, बड़ा त्रिज्या मिल जाएगा। 5 का 20 और 200 का 40 45, ठीक है। इतना आ जाएगा बड़ा त्रिज्या। छोटा त्रिज्या जो होगा कहाँ तक पूछा, ब्लड तक, यहाँ तक निकलेगी। बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर होता है, तो इतना में से इतना को घटाएंगे तो ये वाला पट्टी का आंसर मिलेगा। ब्लैक वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, जब ब्लैक वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो ये टोटल आर होगा, और ये छोटा का आर स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, यही आंसर होगा। ये ट्रिक है और कुछ नहीं, ठीक है। तो लगभग 42 आएगा बाबू, 31.5 10.5। तो बबी इतना नहीं आएगा, 10.5 20 21 21 दूनी 42 है ना आ रहा है, 10.5 21 है, 21 42 है ना हुआ, ठीक है। तो काले क्षेत्र की त्रिज्या कितना हो जाएगा बबी, 31.5 तक तो यहाँ तक हो रहा था। 21 जोड़ दीजिए और सॉरी 10.5 जोड़ दीजिए और 10.5 जोड़ दीजिए और तो कितना हो जाएगा, 42.0 हो जाएगा। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल के बाद, क्योंकि उतना ही आ ही रहा है तो क्या कीजिएगा। काले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिएगा बाबू, काले क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही फार्मूला होगा, बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। ये बल्ले होता है 22/7 इसकी वैल्यू होगा। बड़ा स्क्वायर की वैल्यू 42 का स्क्वायर कर दीजिएगा, छोटा स्क्वायर उतना होगा 31.5 तक हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कीजिएगा, 42 का स्क्वायर बबी निकालेगी, 42 इसका हो जाएगा 1764 आएगा बबी, 1764। इसका निकालेगा बबी तो 992.25 आएगा। इसको घटा लेगी बबी, घटा लो, घटाओ सब, तुम लोग भी घटाओ, देखना नहीं है केवल मेरा ही, इसमें तो घटाओ है, इसमें तो जादू है नहीं कुछ। 1764 772 डेसिमल 74 इतना आएगा बबी। फिर इसको घटाएगी तो इतना आएगा, फिर माइनस करेगी बबी तो आ जाएगा 16। फिर 5 से 7 से भागा देगी बबी तो आ जाएगा करीब करीब 24-25। इतना ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आएगा, 24-25 ही आएगा। सबको दिख रहा है प्रॉपर ढंग से, दिखाई तो दे ही रहा। छोटका देखो,
अब सफ़ेद भाग का क्षेत्र त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पर सफ़ेद है, ठीक है। तो ये देखो, थोड़ा देखो, ये पूरा का पट्टी जो होगा, पूरा पट्टी ये 10.5 की है, तो 10.5 जोड़ देगा इसमें। जो 42 आया था ना, तो 42 में 10.5 जुड़ेगा, तो ये पूरा पट्टी लाल वाला जो पट्टी होगा, ये वाला त्रिज्या जो होगा, बड़ा आर का त्रिज्या, ये वैल्यू निकल जाएगा। ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे। बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर कीजिएगा तो आपका वाइट वाला का निकल जाएगा। समझ रही है छुटकी? ये पूरा का पूरा में से पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लो। और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या लेगी, तो इसके त्रिज्या का स्क्वायर करके, इसके त्रिज्या का स्क्वायर करके आप पाई से मल्टीप्लाई करेगी, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सफ़ेद भाग वाला है ये, ठीक है। ये सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई छोटी समझ में? आया छोटी समझ में? देखो, सफ़ेद वाला का हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। सफ़ेद सफ़ेद क्षेत्र का त्रिज्या, सफ़ेद भाग का क्षेत्र का त्रिज्या हो जाएगा 42.10.5। 10.5 जोड़ेगी बबी तो हो जाएगा 5 2 5, ये 10 है बबी। ओके, 52 पॉइंट कितने हो जाएगा बबी? 52.5 हो जाएगा, ठीक है। सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अब। सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल या क्षेत्र का क्षेत्रफल वही फार्मूला वलय का क्षेत्रफल वाला, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा रखना है। बड़ा आर स्क्वायर 52.5 का स्क्वायर, इस छोटकी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। ये 42 हो जाएगा, छोटका 42 हमेशा होगा, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कर लेगी, इसका स्क्वायर करेगी बबी, तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 6 5 6 5, इसका 42 का हो जाएगा 17 64, ये हो जाएगा 992.25। देखो छोटकी, इसको स्क्वायर करेगी तो करीब करीब तुम्हारा आएगा, स्क्वायर किए तो 2756 आएगा, ठीक है। 2756.25 आएगा, ठीक है। इसका करेगी तो 1764 आएगा। इसको ये कर लेगी, घटा लेगी, घटाएगी बबी तो आएगा 992.25, ठीक है। और 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से गुणा डिवाइड कर देना, भागा करना है, ठीक है। इसका आ जाएगा तुम्हारा कितना? 22 से गुना करेगी तो 22 से गुना करेगी बबी तो आ जाएगा 2 1 8 2 1 8 2 9 5। आ जाएगा बबी। 22 से मल्टीप्लाई करेगी तो 2 1 8 2 9.5, और 7 से डिवीजन करेगी तो 3 1 1 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। इतना ही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर रहे हैं बबी, सबको आवाज़ आ रहा होगा प्रॉपर ढंग से, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बबी? जिसको समझ में नहीं है एक बार कमेंट करेगी सब, इसको पहले उतार लेना है कॉपी पर, फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है छोटकी, कि किसी कार के पहिया दिया हुआ, तो जब को किसी कार का पहिया बबी दिया है तो इसका मतलब है कि वो गोल है, यानी वृत्त की त्रिज्या वृत्त जैसा है, ठीक है। और इसमें कहा है कि प्रत्येक पहिए का व्यास 80 है, तो व्यास 80 है तो रेडियस माने त्रिज्या कितनी हो जाएगी बबी? 40 हो जाएगा। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया इसका चाल कार का, तो बताना है कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाई होगी 10 मिनट का। ये क्वेश्चन छोटकी भी आई है, कभी कभी देखते हैं कि बार बार एग्ज़ाम में ये पूछ देता है, थोड़ा देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 बोला है पहिए का व्यास दिया है, पहिए का व्यास बबी दिया है कितना? 80 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा बबी? 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कार के पहिए की परिधि
ले लीजिए। कार के पहिए का परिधि निकालेंगे। कार के पहिए की परिधि ले लेंगे, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिधि 2 पाई आर होता है फार्मूला बबी। ठीक है, इसका निकाल लेंगे 2 गुना 22/7। त्रिज्या कितना है 40, 40 से तो कटेगा नहीं आपका। ठीक है, तब 22 दूनी का 44, 44 चौके 176। ठीक है, या बट्टा 7 कर लेगी। ये सेंटीमीटर केवल कीजिएगा जी। पहिए का परिधि केवल दिया है। कार की चाल कितना दिया है बबी? चूँकि कार की चाल दिया है, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। किलोमीटर प्रति घंटा दिया ना, ठीक है। देखिए 66 किलोमीटर का बबी, किलोमीटर से मीटर में जाएगी तुम तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देगी। 1000 से क्या करेगी? मल्टीप्लाई। बट्टे में आवर दिया, 1 आवर दिया है, आवर बाटा में दिया। आवर मैंने घंटा होता है, 1 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होता है। ये 0 से 0 कैंसिल करेगी, 6 से इसको उड़ा देगी। ठीक है, तो 1100 आ जाएगा। 1100 ये आ जाएगा 1100। ये तुम किलोमीटर के मीटर में बदल रही हो तो यहाँ पर मीटर, ठीक है, पर मिनट लिखेगी। हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिख देते हैं मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आंसर होगा। काहे कि 10 मिनट का पूछा इसलिए मिनट में बदले हैं, ध्यान से रहे। देखो वो भी है, कभी कभी ये देखो 1100 मीटर जो है सेंटीमीटर में बदलेगी तो 100 होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से करेगी, ये हो जाएगा मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर पर मिनट में आंसर ला दिए। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 2 3 4। ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिनट, हाँ देखिए कार की पहिया मिनट में घूम रहा है ना। कार का पहिया मिनट में घूम रहा है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ये हमसे पूछ रखा है। कहाँ लिखिए, यही समस्या हो जाता है। बीच में तो इधर जगह छोड़ दिए, बीच में लिख दिए हैं, यही तो समस्या है। यहाँ पर लिख रहे हैं बबी, यहाँ पर लिख देते हैं। दिखाई दे रहा होगा, चूँकि दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ पर हाँ थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बबी। ठीक है, कार के पहिए का मिनट में घूमता है। कार का पहिया ठीक है, जाओ हम देख लेंगे। कार का पहिया 1 मिनट में घूमता है। 1 मिनट में कितना घूमता है? पर मिनट लिखे तो 1 मिनट में इतना होगा बबी। एक इसलिए 10 मिनट में हमको निकालना है, इसलिए 10 मिनट 1 मिनट का है तो 10 मिनट का 10 से मल्टीप्लाई करेगी बबी। ठीक है, कार का पहिया 10 मिनट में, 1 मिनट का बबी दिया है तो 10 से गुना कर दीजिएगा। 10 मिनट में घूमेगा। 10 मिनट में कितना घूम जाएगा? 11। 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देगी, कितना हो जाएगा? 1 1 3 4 इतना हो जाएगा। इतना इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चक्रों की संख्या निकलना है तो चक्रों की संख्या तो चक्रों की संख्या कैसे निकालेगी? चली गई दूरी ले लेगी, जितना चला है उतना चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी बबी ले लेगी। और कितना है? परिधि, पहिए की परिधि ले लेगी तो चली गई दूरी हो जाएगा, जितना है उतना लिख लोगी। और पहिए की परिधि 2 पाई आर का 1760 निकाले थे। अब बट्टे में कितने लिए थे?
7 से डिवीजन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लो 7 छुटकी ऊपर चला जाएगा। 1 1 1 2 3 1760 करेगी बबी तो इतना आ जाएगा 43 75। तो ये जो हुआ, ये तो कार की पहिया 10 मिनट में 43,4375 चक्कर लगाएगा। कार के पहिए 43 75। ठीक है, 43 75 चक्कर लगाएगा 10 मिनट में। 10 मिनट में 43 75 चक्कर लगाएगा। बस इतना ही है ना, इतना ही चक्कर लगाएगा। सबको दिख रहा है बबी? अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना चक्कर लगाएगा बबी। ठीक है, सबको दिख रहा है। ये दिखा नहीं था, इसको ऊपर लाए हैं बबी। और 1760 इसे 7 से गुना करेगी और गुना करके 1760 से डिवीजन करेगी तो 43 75 आएगा। इतना चक्कर आएगा। यानी अतः कार के पहिए के 10 मिनट में 43 75 चक्कर लगाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा छोटकी समझ में नहीं आए तो। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं इसलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। एक बार देखिए प्रश्न नंबर 5 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 5 है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है? निम्नलिखित में से चुतर वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर किसका है? वृत्त का परिमाप यही पूछा है हमसे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, ये आर 2 बार गुना है। ठीक है, तो इससे आर काटिए, आर बराबर 2। बस ये तो आंसर होगा, आर बराबर 2। बस करेक्ट। छोटकी यदि समझ में नहीं आया हो कार के पहिया वाला तो एक बार पुनः हमसे कमेंट कीजिएगा, दोबारा बताकर उसका वीडियो एक बार और बता देंगे 5 मिनट का, ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन छोटकी इसमें दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है 12.1 का। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।